हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। आज बेसिकली जो हम करने वाले हैं, मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर करने वाले हैं। एंड वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे एवरीवन। तो हम देख रहे हैं आज फाइनली एक प्यार वालों के लिए एक दिवाली का दिन है और कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, वो हम आपको बताएंगे। प्लस साथ में जिन भी लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। एंड 15 के लिए भी हमने एक ऑफर निकाला था जिसमें कि आप 1 क्वेश्चन पूछते हैं 111 का है, एंड 2 पूछते हैं 201 का है। अगर 3 है तो दैट इज़ 2 66 के हैं। सो वो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल कंसल्टेशन डेफिनेटली पेड रहने वाली है। कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट के थ्रू अगर आप अपने रिलेशनशिप को, अपने अपने पैसों को और एनहांस करना चाहते हो, अबंडेंस अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम काफ़ी सारे देखते हैं, लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मेरी भी फैमिली मतलब दैट इंक्रीज होगी, बड़ी होगी। सो यू आई ऑल्सो फील गुड एंड मोटिवेटेड। मोटिवेशनल तो बनता है ना। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। और कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ के लिए आप रीडिंग की सहायता ले सके, क्योंकि कई लोगों के मन में ये रहता है कि टैरो सही बताता है, नहीं बताता। जब तक आप चूज़ नहीं करेंगे तो कैसा रहेगा, ठीक है ना? सो आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे सिंगल हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है ना। आप अपने क्रश के लिए भी रीडिंग देख सकते हो। जो भी आपका पार्टनर है, 3 बार उनका नाम अपने दिमाग में लीजिए, ठीक है, ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकें। अब देखो यहाँ पे रिलेशनशिप आपका कोई भी पार्टनर हो सकता है आपका। जेंडर से कोई इश्यू नहीं है, लड़की है तो उनकी पार्टनर, अगर लड़की है तो वो भी देख सकते हैं, लड़का है और उनका पार्टनर भी लड़का है तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो भी सिंगल है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, व्हाटएवर इट इज़। सो यू कैन डेफिनिटली सी। सो आई कैन सी लॉट्स ऑफ कार्ड्स आर कमिंग, लाइक बहुत ज़्यादा दैट बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज अगर आप दोनों के लोग रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा भी रहा होगा कि आपके पार्टनर ने आपको जस्टिस नहीं दिया, बीच में छोड़ के चले गए, एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग कि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हैप्पी हैप्पी हैं, ठीक है ना। तो अभी ही इज़ नॉट इन टू गुड। मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनके कान भरे हैं, इनको नेगेटिव इनकी बिचिंग करी है, इस वजह से इनके साथ ये सब कुछ हुआ है, ठीक है ना। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी रही है, काफ़ी ज़्यादा। तो मैं आपको कहूँगी कि एक नेगेटिविटी रिमूवल ब्रेसलेट आप ज़रूर लीजिए, ज़रूर पहनिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोग जो इस रीडिंग को देखेंगे, ठीक है, या जिन तक पहुँचेगी। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि उनकी लाइफ में ना कहीं न कहीं उनको नेगेटिविटी हैम्पर ज़रूर कर रही है, चाहे वो उनके रिलेशनशिप्स हो, चाहे उनके वो फाइनेंस रिलेटेड थिंग्स हो, या फिर उनकी खुद के ऐसे मेंटल थॉट्स हो, या कभी भी वो ठीक तरह का डिसीजन नहीं ले पाते अपनी लाइफ में, हमेशा स्टक हो जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट रहती है और कुछ होते-होते हमेशा रुक जाता है कहीं न कहीं। मतलब सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हैं, बट अल्टीमेटली जो डिसीजन इस तरह से होता है जो उनके फेवर में नहीं जाता है, तो मतलब चीज़ें हाथ से आते-आते चली जाती हैं। तो नेगेटिविटी रिमूवल ब्रेसलेट आपको ज़रूर लेना है, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे। सो बेसिकली क्या है कि आपका पार्टनर आपको ना बैलेंस जस्टिस देना चाहता है। वो चाहता है कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। वो दुनिया की नज़र में हो सकता है बहुत अच्छा दिख रहे हों, सब कुछ है, बट अंदर से ही इज़ ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी। बहुत सारी चीज़ों को सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब क्या गलतियाँ आपकी रही है, क्या गलतियाँ उनकी रही हैं, क्या इश्यूज़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि देखो कहीं न कहीं एक हैप्पी फैमिली तो डेफ़िनिटली वो देखते हैं। अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा पुराना फ्रेंड हो आज के दिन में, या फिर आज के टाइम पे विदिन 6 डेज़ मैं कह सकती हूँ, या 6 घंटे या 6 दिन या फिर 6 हफ्तों के अंदर कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ़ में आ सकता है, जो कि आपका पुराना फ्रेंड रह चुका हो, काफ़ी टाइम से कॉन्टैक्ट नहीं है, चाहे वो कैसा भी है। तो वो जब आपकी लाइफ़ में आएगा ना, यू कैन फील वेरी हैप्पी। उससे इमोशनली आप इतने ज़्यादा टच थे, वो अचानक से खो गया था। एक बार फिर वो बॉन्ड, वो लव आप शेयर कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों का हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रियूनियन के चांसेस है, आपका पार्टनर वापस आ सकता है, अपनी पुरानी चीज़ों की माफ़ी माँग सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई बंदा आता हुआ दिख रहा है मुझे लाइफ़ में। और बंदा आता हुआ कैसे दिख रहा है, हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, आपके बारे में सोचते नहीं थे, बट बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लेवल उनका हाई हो रहा है। एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उनकी लाइफ़ से कहीं नहीं जाओगे, आप अभी भी उनकी लाइफ़ में हो।
ठीक है ना? एंड लाइक आपके साथ ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं एंड अपना कप ऑफ लव भी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। मेबी हो सकता है कुछ आपके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दोनों के बीच में आ गए थे। सो कहीं न कहीं इस बार जो क्या करेंगे, ही विल स्टार्ट लाइक एज़ अ फ्रेंड, ही और शी विल अप्रोच यू कि एज़ अ फ्रेंडशिप के तौर पे हम स्टार्ट करेंगे। एंड डेफिनिटली आई कैन सी देयर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन यू टू पीपल्स, मतलब देयर इज़ समथिंग, अगर डिवाइन ने आपको मिलाया है, कुछ ना कुछ तो है आप दोनों के बीच में। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी होते हैं, बट घूम फिर के फिर कहानी वहीं आ जाती है, ना आप मूव ऑन हो पाते हो, ना वो मूव ऑन हो पाते हो, या आपने भी चलो कहीं और बातचीत स्टार्ट कर दी है, उन्होंने भी कहीं और बातचीत स्टार्ट कर दी कुछ लोगों ने। बट अल्टीमेटली होता क्या है कि फिर एक टाइम के बाद गुस्सा ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, फिर एक दूसरे की मतलब हम जब इवैल्यूएट करते हैं अपने करंट पार्टनर से, या जो भी हमारे एक्स रहे हैं जो भी, तो फिर उनको समझ में आता है कि नहीं, यू आर द बेस्ट, यू आर द वन जिसके साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, फिर दोबारा से कहानियाँ स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं। सो डेफ़िनेटली काफ़ी लंबे समय से अगर कुछ कोई इंतज़ार कर रहे थे, उनकी कॉल, मैसेज का एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, इस रीडिंग को आपको क्लेम करना है ताकि जो चीज़ें मैं कह रही हूँ वो आपकी लाइफ़ में हो। डोंट राइट एनीथिंग नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि मतलब आप हमारी रीडिंग में कुछ नेगेटिव लिखोगे तो हमारे लिए कुछ नेगेटिव होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप लिखना है, आप कुछ भी लिखिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट जब हम किसी अच्छी चीज़ को सुनते हैं और उसको हम ग्रैटिट्यूड देते हैं डिवाइन को, और हम उस चीज़ को बोलते हैं, हाँ, डेफ़िनिटली ऐसा होगा, डेफ़िनिटली ऐसा होगा, एंड यू कैन सी चेंज विल कम ना इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली एक चेंज आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि आपका पार्टनर अगर पहले बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड था, कोई 2 चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी, लाइक आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, आपको आगे अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फैमिली बड़ी है, आप बड़े हो, या फिर करियर इम्पोर्टेंट है, समथिंग लाइक दैट। सो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे क्लैरिटी डेफ़िनेटली उनको मिलती हुई दिख रही है। पीछे काफ़ी लंबे समय से वो स्टक थे, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेंटल इश्यूज़ भी हों, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि बंदा डेफ़िनेटली डिप्रेस रहा होगा। ऐसा नहीं है, अगर इसने दुनिया को दिखाने के लिए कुछ अच्छा करा है, ठीक है ना? सो यहाँ पे क्या होगा कि सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है कि किसकी प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है डेफ़िनेटली। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी ढूँढते हुए नज़र आ रहे थे, और स्टेबिलिटी अब ये शायद देने को तैयार है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल इनकी लाइफ़ हो गई है। इन्होंने कर ली है अपनी लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, एंड डेफ़िनेटली मतलब उतना तो ये खुल के शायद नहीं बोल पाएँगे आपसे, बट कहीं न कहीं प्यार है, एंड थिंग्स जो है पहले से इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी। हालाँकि धीरे-धीरे होंगी। अपनी कुछ सक्सेस स्टोरी भी है जो आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं। लोगों से काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा प्यार से और सारी चीज़ों को वो करके आपको ना इनके साथ चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि आई कैन फ़ील कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट इनके आस-पास रहा है, जिस वज़ह से ही इज़ ऑल्सो पिस्ड ऑफ कि मतलब इतना, मतलब मेरी लाइफ़ में सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा था, और इस तरह के लोगों की बातें मैंने सुनी और सब कुछ करा, और ऑल ऑफ अ सडन सब उनके हाथ से निकल गया, मतलब जाते-जाते रह गया। तो उनको कहीं न कहीं इस चीज़ का भी दुःख है कि ये सब चीज़ें कहीं कार्मिक तो नहीं है। दे हैव नॉट ट्रीट यू वेल, ठीक है ना? उन्होंने आपको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया और अच्छी तरह से चीज़ें नहीं गई, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि शायद अपनी लाइफ़ में वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस वो नहीं पा पाए हैं जो कि उनको मिलनी चाहिए थी। ये जो आपका पार्टनर है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी इश्यूज़ हो सकते हैं कि थोड़ा-सा एज लिमिट वाला भी हो सकता है, या तो आपकी एज ज़्यादा है, उनकी कम है, उनकी कम है, आपकी ज़्यादा है, कुछ इस तरह से, या फिर आप मैरिड हैं और आपने एक छोटे लाइक आपके कम उम्र के बंदा जो है वो आपका पार्टनर है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आप बहुत छोटे हैं और वो बहुत बड़ी उम्र के हैं, ये भी एक चांसेस होने के अ, पॉसिबिलिटी है कि घरवाले वगैरह स्वीकार करेंगे, या सोशली मतलब आप एडमिट करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। बट कुछ ना कुछ तो डेफ़िनेटली उनकी लाइफ़ में एक हैप्पीनेस आई है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ तो डेफ़िनेटली उन्होंने अचीव करी है, वो आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं उस चीज़ को, उस बॉन्ड को, ठीक है ना? कि हो सकता है पहले जब भी इनके साथ कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, तो यू आर द वन जो उनकी सारी बातें सुन लेते थे, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉज़िटिव हो, एंड उनको काफ़ी जल्दी हील भी कर देते थे और हर चीज़ के लिए मोटिवेट भी करते थे। अभी बट नोबडी इज़ इन हिज़ लाइफ़ राइट नाउ, अभी कोई चीज़ नहीं है डिस्कशन करने के लिए। देखो, हमेशा हमें कंधा तो चाहिए ही होता है। चाहे अच्छी बातें, जो कहते हैं ना, सुख की बातें करोगे तो और ज़्यादा सुख बढ़ेगा, और दुःख की बातें करोगे तो दुःख और ज़्यादा कम होगा। एटलीस्ट हमको कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है। अब देखो, कोई बंदा यहाँ पे ना, काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि बंदा आपसे मिलने आ सकता है, हो सकता है आने वाले टाइम पे मिलने भी आ जाए। बट काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कॉल या फिर टेक्स्ट मैसेज वगैरह होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं।
अगर आप भी खुद करते हो सो कहीं न कहीं आपको वहाँ से भी मतलब रिज़ल्ट मिल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ से कोई नेगेटिव रिज़ल्ट आएगा या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, ठीक है ना? हाँ, हो सकता है कम्युनिकेशन लेवल फर्स्ट डे से ही उतने अच्छे लेवल पे स्टार्ट ना हो, बट डेफ़िनिटली ये रिलेशनशिप आगे जाके आपको स्टेबिलिटी दिखाएगा, ठीक है ना? सो आपका बंदा हो सकता है, बंदा या बंदी जो भी है, या तो आपसे दूर रहते हैं, पानी का बीच में डिस्टेंस है, या फिर हो सकता है माउंटेन या फिर ठंडी जगह के रहने वाले बंदे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि उनके हाथ में अथॉरिटी भी है, उनके हाथ में पावर भी है। और कहीं न कहीं उन्हें डिवाइन कह रही है कि उन्हें सही करना चाहिए। वैसे भी ये शनि का साल है तो कहते हैं ना कि चीज़ें या तो सही करो या तो ख़त्म करो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जिन लोगों का अगर डेफ़िनिटली एक कार्मिक रिलेशनशिप था, तो वो तो ख़त्म होने वाला ही है। चाहे आपको अच्छा लगे सुनने में या नहीं लगे। बट अगर ये बंदा आपको आपके लाइक एक लाइफ टाइम पार्टनर है और चाहता है कि चीज़ें आपके हिसाब से हो, मतलब हम दोनों साथ में चलें और बहुत प्यार इनके मन में है। सो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी से ये बंदा भी गया है, आप भी गए हो, बट अभी स्टेबिलिटी दिख रही है और लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अ, बहुत सोच विचार करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। मतलब कुछ कुछ लंबी दूरी की यात्रा इन्हें तय करनी है। मतलब पूरा इन्होंने आगे सातों जन्म की कहानियाँ कुछ ना कुछ सोच ली है, तो कुछ इस तरह से आएँगे। सो काफ़ी मतलब पॉज़िटिव फीलिंग है, हो सकता है काफ़ी लंबे समय बाद आ रहे हों, हो सकता है काफ़ी पॉज़ लेने के बाद आ रहे हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप इस रिलेशनशिप में रहे हो बट आपको कमिटमेंट नहीं मिली है, तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके ही विल डेफिनिटली कम टू यू एंड थोड़े से पॉज़ेसिव भी हो रहे हैं आपके लिए। समहाउ ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप कहीं नहीं जाओगे, बट कहीं न कहीं फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग उसमें हो सकता है कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले गए या घरवालों के बहकावे में आ गए, वो भी चीज़ें होने के चांसेस हैं। बट अभी इनको ना ट्रू फेस लोगों के समझ में आ रहे हैं, जो उनकी लाइफ में जो भी जिन भी लोगों ने इनको नेगेटिव अप्रोच रखी है, हो सकता है वो पैसे से रिलेटेड इनके साथ थे या फिर इनकी ब्यूटी की वजह से इनके साथ थे या कुछ चीज़ें हैं इस वजह से इनके साथ थे। बट अल्टीमेटली क्या है, या इनको पता था कि आपके पार्टनर के साथ रह के थर्ड पार्टी को कुछ फ़ायदा होने वाला है, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट अभी मैं कहूँगी कि डेफ़िनेटली वो जो चीज़ें हैं आपको अच्छी होती हुई दिख रही हैं, अच्छा होता हुआ दिख रहा है। सो जस्ट फिंगर क्रॉस आप देखेंगे कि डेफ़िनेटली ये बंदा जो आपकी लाइफ़ में आएगा, एक कमिटमेंट के साथ आएगा, एक श्योरिटी के साथ आएगा। कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ही नंबर पे एंड लाइक वो रीडिंग जो होगी वो फ्री नहीं होगी। डेफ़िनेटली एक पेड रीडिंग है वो एंड साथ में ये कहूँगी कि अ, लाइक अगर कोई आप हीलिंग क्रिस्टल्स लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो भी डेफ़िनेटली जो रीडिंग है वो भी पेड है और जो क्रिस्टल्स हैं वो भी डेफ़िनेटली वो भी एक पेड ही सर्विस के अंदर आता है, बट हाँ, आपको हम रिचार्ज करके देंगे एंड आगे हम आपको भी कैसे रिचार्ज करना है, क्योंकि रिचार्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो ब्रेसलेट्स पहन लेते हैं बट रिचार्ज नहीं करते, कहते हैं किसी ने हमें थमा दिया या दे दिया है। सो आपको चार्ज करना चाहिए, जैसे मोबाइल की बैटरी जब डाउन हो जाती है उसे हमें चार्ज करना पड़ता है तभी मोबाइल चलता है, सेम थिंग विद द क्रिस्टल्स एज़ वेल, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जाए, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है एंड लाइक गाइडेंस लीजिए लाइफ में, ठीक है? देखिए हम इतना सारा पैसा खर्च करते हैं इन अपनी यू नो दैट लिपस्टिक में और यू नो घूमने में, मूवी देखने में, बट अगर हमें अपनी लाइफ की गाइडेंस अगर हमें मिलती है, सो दैट इज़ वेल इनफ, ठीक है ना? ठीक है ना? अभी हमारा 15th ऑफ फ़ैब तक के लिए एक ऑफ़र भी वैलिड है, जो कि मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी। अगर आपके बहुत कम सवाल हैं, तो आप वॉइस मैसेज में सवाल पूछ के अपने आंसर्स ले सकते हैं मुझसे, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।